आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की काली कमाई का पता लगा लिया है। हालांकि विभाग की ओर से अभी औपचारिक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन छापे की कार्यवाही में 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों की टीम लगातार जुटी हुई है। आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के धार जिले के मुनावर में बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी, प्रॉपर्टी ब्रोकर, पेट्रोल पंप व्यवसाय सहित अन्य व्यापारियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। कड़ाके की सर्दी में भोपाल नगर निगम के फरमान ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल निगम ने आदेश जारी करते हुए भोपाल में अलाव जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यदि कोई अलाव जलाता है तो उस पर जुर्माने की कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। नगर निगम सर्द रातों में बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों और ऐसे सार्वजनिक स्थल जहां लोगों की भीड़ रहती है वहां ठंड से बचाने के लिए हीटर लगाने की तैयारी कर रहा है। किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा बॉर्डर से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर बढ़ेंगे और एमएसपी को लेकर अपनी मांगे वापस से सरकार के सामने रखेंगे। इसी बीच देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईसीएआर समिट में किसानों की स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त की थी और सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाया। इसको लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री पर निशाना साधा है। ट्रेन में चेन पुलिंग करने वालों की अब खैर नहीं होगी। पश्चिम मध्य रेलवे कल 6 दिसंबर से अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। अभियान के दौरान बेवजह ट्रेन में चेन पुलिंग करने वालों में भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारियों ने बताया कि रेलवे यात्रियों को समय पर और सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ उपद्रवी यात्रियों के कारण अलार्म चेन पुलिंग करने से ट्रेन मंजिल तक देरी से पहुंचती है। साथ में रेलवे को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्थित संभल में हुई हिंसा पर कुछ दिन पहले प्रतिक्रिया दी थी। सीएम ने कहा था कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया था वही आज बांग्लादेश और संभल में हो रहा है। सीएम के बयान के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज का बयान सामने आया। प्रिया सरोज ने कहा कि 500 साल पहले क्या हुआ था क्या नहीं, उसे हम कैसे उचित सिद्ध कर सकते हैं। अब जब संविधान में लिखा गया है कि धार्मिक स्थलों से छेड़खानी नहीं की जाएगी तो फिर आपको क्यों अचानक छेड़खानी करने की जरूरत पड़ रही है। राजधानी लखनऊ के शहरी क्षेत्र में अगर आप नया घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको लखनऊ विकास प्राधिकरण की नई शर्तें माननी पड़ेंगी, तभी आपके घर का नक्शा पास हो पाएगा। आपको बता दें कि लखनऊ प्राधिकरण क्षेत्र में अब 1000 वर्ग फीट या उससे बड़े मकानों में सोलर रूफ लगाना अनिवार्य होगा। यह आदेश प्राधिकरण की ओर से 183वीं बैठक में लिया गया है। बैठक में यह भी कहा गया कि आवेदक को नक्शा पास कराने के लिए शपथ पत्र भी देना होगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट बदल दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था से समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव नाराज हैं। नई व्यवस्था के तहत अखिलेश यादव और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ नहीं बैठ पाएंगे। नई व्यवस्था में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव और फैजाबाद सांसद की सीट आसपास होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को यूपीआई इस्तेमाल करने वालों को अच्छा तोहफा दिया है। आरबीआई ने घोषणा की है कि यूपीआई लाइट के जरिए ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट की लिमिट को बढ़ाया जा चुका है। इसके तहत यूपीआई वॉलेट की लिमिट को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किया जा रहा है। इसके अलावा यूपीआई लाइट में प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। फिलहाल ऑफलाइन पेमेंट में लेनदेन की ऊपरी सीमा 500 रुपए थी और इसके साथ किसी भी सीमा समय पेमेंट मोड पर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की कुल सीमा 2000 रुपए है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फैसले का इंतजार और बढ़ गया है। आईसीसी की मीटिंग को आगे बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट की अगर माने तो अब मीटिंग गुरुवार की जगह शनिवार को आयोजित होगी। इस बीच एक और अहम जानकारी सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल को मानने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि कई शर्तें रखी थी। हालांकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आईसीसी ने पीसीबी की सभी शर्तों को नाकार कर दिया है।
नितेश तिवारी की डायरेक्शन और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में रणबीर भगवान राम के रोल में दिखाई देंगे, वहीं साई पल्लवी मां सीता का किरदार निभाएंगी। अब रामायण में लक्ष्मण ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभाने जा रहे एक्टर का नाम सामने आ गया है। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर और कोई नहीं बल्कि रवि दुबे है।